तो आप में से बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि अजय भाई हमें ना आपका चैनल कुछ अटपटा लग रहा है, इसमें कुछ चीजें साफ क्लियर नहीं है कि आप समझाना क्या चाह रहे हो। और ये जो वीडियो का जो सीक्वेंस अभी तक आया है, बर्थ ऑफ स्टॉक मार्केट, ओरिजिन ऑफ मनी और बैंक इवोल्यूशन, इनका पर्पस क्या है, आपके चैनल का असली मोटिव क्या है, ये अभी तक हमें समझ नहीं आया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये जो चैनल हमने बनाया है, इसके पीछे जो हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इसका आखिरकार पर्पस क्या है, इस चीज से हम आपकी लाइफ में क्या डिलीवर करना चाहते हैं, उसका मोटिव क्या है, आज इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। ये जो चैनल है, ये आपको एक इकोनॉमी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग को डिलीवर करने के बारे में है जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सको। मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर एक करियर बनाना है, अगर आपको फाइनेंस की इस दुनिया में एक करियर बनाना है, तो आपका वो पाथ क्या होगा, उस चीज को क्लियर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बनाया गया। मुझे मेरी जो फाइनेंस एजुकेशन की जो मेरी ये जो जर्नी रही, जिसके अंदर मुझे 5 से 6 साल लगे, लगभग लगभग 1300 से 1500 दिन, मेरी लाइफ के सबसे पीक इंजॉयमेंट वाले दिन, जिन दिनों में मैं कॉलेज के अंदर एंजॉय कर सकता था, बाहर जाके घूम सकते थे, उन सभी दिनों के अंदर मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। जिसके लिए मैंने पूरी इकोनॉमी को समझा, पूरी इकोनॉमी को पढ़ा, फाइनेंस काम कैसे करता है, ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। इन सभी चीजों को सीखने के लिए मुझे इतना टाइम, बहुत सारे रिसोर्सेस और कई सारा पैसा भी लग गया। मैं इस चैनल के थ्रू मैं आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लाना चाहता हूं जिससे कि आप इतना टाइम अपनी लाइफ का जो पीक टाइम है वो स्पेंड ना करें। मैं चाहता हूं कि आप कम टाइम में एक बेहतरीन लेवल की अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बना पाए। ये चैनल बाकी चैनल से अलग कुछ यूं है क्योंकि बाकी चैनल आपको बाय सेल रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आपको ये स्टॉक खरीदना है, ये बेचना है, पर यहां ऐसा नहीं होगा। ये चैनल आपको खुद को इंडिपेंडेंट बनाएगा कि आप किस सेक्टर के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर है तो उनको ज्यादा फाइनेंस की कोई खास नॉलेज नहीं होती, पर अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियों के ही शेयर होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर अपोलो हॉस्पिटल्स है, उनको पता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स की मार्केट के अंदर डिमांड है, उनकी आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो उसी कंपनी के शेयर और स्टॉक्स बाय करते हैं। उनको उस प्रोफेशन की वजह से उनको उस सेक्टर की काफी गहरी नॉलेज होती है। जैसे ही एक इंजीनियर है, वो अगर एल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि पूरे मार्केट के अंदर एल कंपनी की जो मशीनरी है, इसकी किस किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी करती है, और उसको कहीं अगर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो वो कौन सी कंपनी इंपोर्ट करती है। आप जब इतना डीप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे अपनी ट्रेडिंग और स्टॉक्स के बारे में, तो आपको ट्रेडिंग और फाइनेंशियल मार्केट एक पैसा कमाने वाली जगह की नहीं, आप इसको सट्टा बाजार नहीं बोल पाएंगे, आप एक इसको बिजनेस सिस्टम के नजरिए से देखेंगे। आपको ये पता चलेगा कि कंपनियां काम कैसे करती है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कंपनी को जो बिजनेस है ये प्रॉफिट किस तरह जनरेट करता है। यहां तक कि अगर फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस की बात करें, अगर रिलायंस का काम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यहां पे पेट्रोल और डीजल के अंदर कन्वर्ट करके बेचना है, तो वो अगर ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के जो दाम है, अगर ग्लोबल मार्केट में उनके प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, तो रिलायंस कंपनी के प्रॉफिट पर किस तरह इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज आपको इतनी डीप में यहां बताई जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीद लिए उनको होल्ड रख लिया, ये ट्रेडिंग नहीं होती। नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है जहां आपने 10,000 रुपए लगाए, उसका स्ट्राइक प्राइस एकदम से 2000% बाउंस हो गया और आपको उन्हें करोड़ों रुपए बना लिए। नहीं, ट्रेडिंग कई टाइप की होती है। इक्विटी ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, F&O ट्रेडिंग, फ्यूचर्स के लिए अगर अलग से कॉन्ट्रैक्ट बाय करने हैं तो उनकी अलग से ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग। आपको पता चलेगा डॉलर की प्राइस बढ़ रहे हैं, अपने रुपीस के प्राइस गिर रहे हैं, तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि ये किसी गवर्नमेंट की या फिर किसी रेगुलेटरी की गड़बड़ी नहीं है, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का केस है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फॉरेक्स मार्केट सीखने पड़ेंगे। और मेरा नाम अजय चौधरी है और मैं आपको इस चैनल के थ्रू मैं आपको हर एक मार्केट सिखाऊंगा कि वो काम कैसे करता है। उसके बाद में आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि आपका नेचर क्या है। अगर कोई पर्सन है जो कि बड़े ही शांत है तो उनके लिए इक्विटी ट्रेडिंग आई थिंक बहुत गुड है।
अगर कोई अपने प्रोफेशन में, अगर जिनको ऑफिस जाना पड़ता है 9 to 5 उनकी जॉब है, अगर वो इतना टाइम ट्रेडिंग के अंदर नहीं दे सकते, पर उनके पास कैश है, वो चाहते हैं कि वो एक अलग से सोर्स बिल्ड करे अपनी लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा पैसे कमाने का, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म इक्विटी ट्रेडिंग बेटर है। ये सभी ट्रेडिंग के टाइप है, आपको ये सभी ट्रेडिंग के टाइप सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आप ये रिलेट कर पाओगे कि अगर कमोडिटी के जो बाजार है उसके अंदर अगर नेचुरल गैस के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इंडिया के अंदर बेटी ओएनजीसी कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन द फ्यूचर जैसे गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज ला रही है, अपनी कई सारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है कि डाटा सेंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिया का जो डाटा है जो हम सोशल मीडिया के थ्रू जनरेट करते हैं अपनी फोटोज वीडियोस, इसका 70 to 90% इंडिया के बाहर स्टोर है। इंडिया के अंदर बहुत 3 से 4% ही स्टोर है। जैसा कि आप सभी ने अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में सुना होगा कि गवर्नमेंट डाटा सेंटर वाला जो सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा अपनी पॉलिसीज के थ्रू पुश कर रही है। तो उस डाटा को इंडिया के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट नए नए डाटा सेंटर्स बना रही है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2029 से 2033 के बीच में इंडिया अपने डाटा का 70 to 90% इंडिया में ही होल्ड कर पाए। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि हर अलग अलग टाइम पीरियड पे एक अलग अलग सेक्टर का टाइम होता है, एक अलग अलग सेक्टर परफॉर्म करता है। अगर आज टाइम बैंकिंग सेक्टर का है तो इन फ्यूचर बैंकिंग सेक्टर का नहीं रहेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर ने अपने रेवेन्यू जनरेट कर लिए तो बैंकिंग सेक्टर के जो रेवेन्यू जनरेट किया है उन्होंने वो उसको म्यूचुअल फंड कंपनीज को या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेक्टर का एनालिसिस करके फार्मास्यूटिकल्स हो गए या फिर फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गए, उनके अंदर पैसा डालेगी। तो एक बिजनेस साइकिल की तरह हमेशा ये चीज इकोनॉमिक घूमती रहती है और जरूरी नहीं है कि आज अगर कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो इन फ्यूचर वो ही सेक्टर परफॉर्म करे। ये सब अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग सेक्टर परफॉर्म करेगा। पर इस चीज की एनालिसिस आप करेंगे कैसे? इस चीज की एनालिसिस करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। हम आपको ये जेन्युइन और ऑथेंटिक नॉलेज डिलीवर करेंगे जिससे कि आप ये पता लगा पाए कि अभी कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और इन फ्यूचर वो कैसा परफॉर्म करेगा। इस चैनल के थ्रू हम आपको ये बताएंगे कि इन फ्यूचर कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनी या फिर पूरी इकोनॉमी का कौन सा पार्ट एक बेटर परफॉर्मेंस करने वाला है। आप उस एनालिसिस के थ्रू उसके अंदर इन्वेस्ट करके अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं या फिर यूं कहें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। मेरी जो फाइनेंशियल जर्नी रही इसके लिए मैंने अपना जो इतना सारा टाइम स्पेंड किया, इस पूरे टाइम पीरियड का ज्यादातर टाइम अलग अलग रिसोर्सेज को ढूंढने में लग गया। अगर कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई बुक है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में है, ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स अभी तक मुझे नहीं मिला जो कि इन सभी चीजों को, हर एक मार्केट को एक जगह कंप्रेस करके ये चीज सिखा सके कि हम लोग फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहां पे हम लोग आपको ये बताएंगे कि आप कौन से सेक्टर को किस तरह एनालिसिस करें कि फ्यूचर के अंदर उसमें क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। इस चीज का आप पहले ही अंदाजा लगा पाए, क्योंकि मेरी जो पूरी इतनी लंबी जर्नी रही ना, इस बीच मैंने कई सारी चीजें लूज करी। अपना टाइम, अपना पैसा, अपने रिसोर्सेस, अपने फ्रेंड्स, कई सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तब जाके मैं इस लेवल पे पहुंचा कि मैं किसी की और की दी हुई रिकमेंडेशन पे आंख बंद करके भरोसा ना करूं। मैं अपना हार्ड एंड मनी किसी और के कहने पे ऐसी किसी भी बेफालतू जगह ना लगाऊं जिसका मुझे पता ही नहीं कि वो चीज काम कैसे करती है। और नहीं मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी के बारे में भी ऐसे अंधभक्त बने रहे। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी फाइनेंशियल एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर पर इतना ट्रस्ट कर ले कि आपके बच्चों की जो पैसे हैं, स्कूल की फीस है या फिर आपके खुद की स्कूल की फीस है, कॉलेज की फीस है, उसको आप ऐसे हर कहीं पे सट्टे की तरह ना लगाएं। आप इंडिपेंडेंट होकर अपना डिसीजन खुद ले पाए कि वो चीज में, जिस चीज में आप पैसा लगा रहे हैं वो चीज काम कैसे करती है। और अगर किसी ने आपको एडवाइस किया है तो आप उस चीज को खुद एनालिसिस कर पाए और आप एक अपना बेटर पर्सपेक्टिव बना पाए उस चीज के बारे में।